हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी लिमिटेड के शेयर के बारे में। बेसिकली हम बाकी के रेलवे स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे ही, लेकिन आईआरएफसी एक ऐसा काउंटर है डेफिनेटली जिसके बारे में लोगों को जानना भी होता है, काफी लोग जानना चाहते हैं। एंड अगर आप देखोगे ना, आईआरएफसी के बारे में बातें तो काफी ज्यादा होती है, लेकिन शेयर्स के हालात कोई बहुत अच्छे तो है नहीं। अभी अगर देखा जाए फिलहाल की सिचुएशन, तो कुछ ऐसी है कि एक दिन तो बढ़ता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर मतलब इस तरीके के हालचाल है। लेकिन अभी क्वार्टर के नंबर आने वाले हैं, वो उस पर जो चीजें हैं बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगी। एंड उसके लिहाज से कुछ खबरें भी निकल कर आती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्या न्यूज जो है निकल कर आई जिसका इम्पैक्ट क्वार्टर के रिजल्ट पर भी पड़ेगा, एंड आगे की सिचुएशन भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों, साथ में हम दो और स्टॉक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ आईआरएफसी के फ्रंट पेज पर। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं 137 रुपए पर ये काउंटर जो है आज बंद होता हुआ नजर आया, 137 रुपए 30 पैसे के आसपास। बात अगर उतार चढ़ाव की भी करें तो लगभग आप यहाँ पर देखो 1 से 1.25% के आसपास की इसमें तेजी भी रही है। तो ठीक है, माहौल आज भी बेसिकली अगर हम देखें तो अच्छा ही रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार एक तरफा दिक्कत आपको यहाँ पर देखने को मिल रही थी, लगातार कुछ ना कुछ समस्याएं जो है आपको देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी जो स्थिति है, कल तो अच्छी थी नो डाउट, एंड आज भी ये काउंटर जो है आपको सही देखने को मिला है, या फिर हम बोले अच्छा नजर आया है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में लगातार एक तरफा गिरावट हो रही थी, तो कल जो स्थिति थोड़ी सी बदली। अगर धीरे धीरे करके ये शेयर, मैं ये नहीं कहता कि बहुत तेजी से ही, अगर आराम आराम से भी थोड़ा सा सही हो जाए और तेजी के पटरी पर लौट जाए, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को कुछ राहत तो डेफिनेटली मिलेगी ही। अगर हम यहाँ पर देखें, अब मैं आपको दिखाता हूँ बीते दिनों में हुआ क्या। जैसे 5 दिनों में यहाँ पर ओवरऑल 4% की गिरावट है, लेकिन निचले स्तर से अगर आप इस शेयर को देखो तो 6% बढ़ा भी है, ठीक है। अगर हम एक महीने में देखें तो 13-14% के नेगेटिव रिटर्न दिखाई देंगे आपको। 6 महीने में गिरावट ही है। एक साल में 5% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं पॉजिटिव। एंड ऊपरी स्तर से अगर ऐसे देखा जाए तो 30% डाउन है। तो शेयर तो अगर आप देखो तो ठीक ठाक नीचे आया है, इसमें तो कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन अब बात यह आ जाती है कि अभी तक गिरता रहा, वो अलग बात है। अलग अलग चीजें देखने को मिली है, तो शेयर गिरा भी है। लेकिन क्या आगे इसी तरीके से गिरावट हो सकती है, या फिर चीजें थोड़ी सी सुधर भी सकती हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात निकल कर आएगी। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, दो ट्रिगर है, एक तो बजट है एंड एक Q3 की नंबर्स हैं। इन पर जो डिपेंडेंसी है शेयर की, वो बहुत ज्यादा है। अगर नंबर्स ही अच्छे आ जाए तो भी सिचुएशन बदल सकती है, या फिर बजट में कुछ अच्छे अनाउंसमेंट हो जाए तो भी जो है सिचुएशन अच्छी हो सकती है। तो बजट की तो चांसेस जो है बहुत ज्यादा ही है। बेसिकली अगर आप देखोगे, बजट के चांसेस तो काफी है कि बजट में तो सिचुएशन काफी अच्छी हो ही सकती है। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि खबरें जो है क्या दिखाई दे रही हैं। ये देखो, पहली खबर तो आपके सामने ये रही। कल जो है इस शेयर के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आई थी कि कंपनी ने एक बिड जीती है, लगभग 3167 करोड़ के आसपास की ये बिडिंग थी। एंड इसमें ये कंपनी जो है एक लोएस्ट बिडर के तौर पर जो है देखने को मिली है। एंड इसका तो इसे कल भी अच्छा खासा बेनिफिट हुआ था। हालांकि जो कल की तेजी थी, वो मैं सिर्फ इस खबर की वजह से नहीं बोलूंगा, मार्केट का रिवर्सल कल जो है अच्छा देखने को मिला था। जो कि परसों एक भारी गिरावट जो मार्केट में नजर आई थी, उसके बाद कह सकते हैं कल जब मार्केट रिवर्स हुआ तो उसका जो है एक अच्छा खासा फायदा जो है यहाँ पर आपको देखने को मिला। और उसी के चलते ये काउंटर जो है कल चला भी था। आज इसमें तेजी हुई, डेफिनेटली आज एक ठीक ठाक सी तेजी यहाँ पर नजर आई है। एंड अब ये धीरे धीरे करके जो शेयर जो है पटरी पर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हो सकता है आगे स्थिति बदल जाए एंड अब धीरे धीरे करके तेजी का माहौल देखने को मिले। बजट में जो केपेक्स की बात करी जा रही है पर्टिकुलरली अगर देखोगे आप, तो वो आप इस काउंटर के लिए काफी अच्छा समझ सकते हो, क्योंकि केपेक्स जिस तरीके से यहाँ पर होगा रेलवे के लिए, जो केपेक्स की बातें निकल कर आ रही हैं, अगर सच में बजट में इस तरीके की चीजें एग्जैक्टली देखने को मिल गई, तो ये काउंटर एंड रेलवे के बाकी के काउंटर आप ये मान के चलो एक बड़ी तेजी में आ सकते हैं। चाहे वो आरवीएनएल हो, चाहे वो इरकॉन हो, क्योंकि उसके पीछे कारण है कि शेयर बहुत नीचे गए हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बिना वजह गए हैं।
एंड अब अभी तक भले ही ये वजह ही गिर रहा था, लेकिन अब सिचुएशन बदलेगी एंड अब यहाँ पर एक तेजी का माहौल आपको देखने को मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ इस कारण से भी कि इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। इसमें अगर आप देखोगे फंडामेंटल तौर पर ये शेयर में कहीं से कहीं तक कोई भी मतलब ऐसी चीज नहीं है जो हम कह सकें खराब हो, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन अब उम्मीद पूरी पूरी है कि फंडामेंटल तो अच्छे हैं ही, बस बजट से थोड़ा सा जो सहारा की उम्मीद है वो मिल जाए एंड बजट से थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले जो दिन हैं इस काउंटर के लिए काफी अच्छे हो सकते हैं, और इन्वेस्टर जो लगातार परेशान हुए हैं पिछले कुछ दिनों से, अब उनमें भी कुछ ना कुछ उन्हें जो है राहत डेफिनेटली मिल सकती है। इस बात के चांसेस भी पूरे पूरे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई IRFC के बारे में। अब जो है मैं आपको नेक्स्ट शेयर के ऊपर लेकर चलता हूँ जो कि आपको देगा एक अच्छा खासा बोनस। एंड दोस्तों इस शेयर का नाम है PCBL। PCBL अगर आप देखो 361 के आसपास 62 के आसपास आज ही क्लोज हुआ है। रिटर्न अगर हम देखें 6 महीने में 27-28% के रिटर्न जो है आपको यहाँ पर नजर आए हैं बीते दिनों में। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो और एक साल के भी दिखाता हूँ, रिटर्न तो ओवरऑल ठीक है, लेकिन अभी ये शेयर जो अच्छे खासी तेजी में था वहां से ठीक ठाक नीचे आया है। लेकिन अब कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। डिविडेंड है दोस्तों ₹5.5 का। ठीक है, इसकी जो एक्स डेट है वो है 16 तारीख, 16 जनवरी। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके बारे में भी। अब लास्ट शेयर मैं आपको दिखाता हूँ बोनस वाला, एंड इसका नाम है रिचफील्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी बहुत छोटी है, सिर्फ 41 करोड़ का मार्केट कैप है। रिटर्न एक साल में 600% के हैं, 5 साल में 1400% के। ठीक है, मैं और चीजें दिखाता हूँ। फाइनेंशियली कंपनी थोड़ी सी महंगी भी है, पी रेशियो थोड़ा सा महंगा है। ठीक, हाँ ग्रोइंग है कंपनी। 2024 में इसने सबसे बेहतरीन अपना जो है मतलब प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब जो ये है बोनस देने वाली है। बोनस का रेशियो है दोस्तों 1:1। 14 फरवरी जो है इसने अपनी रिकॉर्ड डेट रखी है। तो ये दोस्तों बात हो गई इन सभी। सिर्फ और सिर्फ बोनस के लिए किसी शेयर को खरीदना, सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए किसी शेयर को खरीदना सही नहीं है। शेयर खरीदने से पहले आपको बाकी के और भी फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए, सभी तरीके की पॉसिबिलिटी, सभी तरीके की चीजों को देखकर चलना चाहिए, तभी किसी शेयर को खरीदारी में रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इस किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल ना देखें। थैंक यू।